नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हमारे साथ हैं 3 कह सकते हैं कि किन्नर अखाड़े से हैं और अगर बात करें इनके परिचय तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर हैं कौन और महाकुंभ को लेकर काफ़ी चर्चा था किन्नर अखाड़े की, इसलिए हम इनसे बात करेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम? सभी को नमो नारायण। मेरा नाम साध्वी अमरजीत सखी है और मैं महामंडलेश्वर के पद पे नियुक्त की गई हूँ झारखंड से। जैसा जैसा आपने परिचय दिया किन्नर अखाड़ा, तो मैं किन्नर अखाड़ा से नहीं हूँ, मैं वैष्णव किन्नर अखाड़े से हूँ। दोनों अखाड़े अलग अलग हैं। किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी हैं और हमारी जो वैष्णव किन्नर अखाड़ा के हैं वो जगत गुरु हिमांगी सखी जी हैं। दोनों अखाड़े ही समाज में अच्छा काम करते हैं और उनकी अलग रुतबे अलग पहचान है। तो दरअसल मैं जो हूँ मैं वैष्णव किन्नर अखाड़े से हूँ। एक सवाल था, जब आप कह रही हैं ऐसे तो अभी महाकुंभ में एक ताज़ा मामला गरमाया था जो आप भी जान रही हैं, ममता कुलकर्णी को लेकर के। तो क्या कहेंगे किन्नर अखाड़े, चाहे वैष्णव अखाड़े के हों, चाहे मुख्य वैष्णव किन्नर अखाड़े की बात हो या फिर कोई और अखाड़े की बात हो, तो क्या आप लोगों के अखाड़े में क्या आम नारी महामंडलेश्वर बन सकती है? देखिए, छोटा मुँह बड़ी बात तो हो जाएगी अगर मैं कुछ बोलूँगी तो। सबसे पहली बात है कि अखाड़ा हर एक का स्वागत करता है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो। लेकिन हर एक अखाड़े में किसी को लाने का, किसी को ओहदा देने का अलग एक नियम होता है और नियम अनुसार अगर कोई आता है तो उसका सभी लोग स्वागत करते हैं। आज ममता कुलकर्णी का बहुत वाद विवाद हो रहा है, तो कुछ चीज़ें सही भी हैं, कुछ चीज़ें गलत भी हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हम हमेशा दो पहलू को नहीं देखते हैं, हम तो एक पहलू को देखते हैं, दूसरे को नहीं देखते हैं। तो हमें दोनों पहलू को देखना है, कहीं अच्छा है, कहीं बुरा है। तो किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है और आप बाकी तो मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस पे प्रश्न भी उठा रहे हैं और प्रश्न उठने भी चाहिए, क्योंकि अचानक से कोई व्यक्ति आता है और तुरंत इतनी बड़ी उपाधि मिल जाती है, वो भी महामंडलेश्वर की, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। और उसने विशेषकर किन्नर अखाड़े को ही चुना और इसमें क्या है ये तो हमें नहीं पता। बाकी जहाँ के वहाँ के जो आचार्य जिन्होंने उपाधि दी और जो जिसने वो उपाधि स्वीकार की है, वो दोनों ही जानते हैं कि अंदर क्या मामला है। हम ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं जानते हैं। सवाल यह भी है कि मेरा सीधा सवाल यह था कि क्या नियम कानून वैसे हैं आप लोगों के कि आम औरत हैं, आम जो महिलाएं हैं वो क्या बन सकती हैं? देखिए, नियम कानून की बात जहाँ तक बता, देखिए अगर कोई किन्नर अगर मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बनता है तो उसको ज़्यादा नियम नहीं करने पड़ते, क्योंकि हम देव योनि में आते हैं। अगर कोई महिला अगर महामंडलेश्वर की उपाधि लेती है तो उसे पहला पिंडदान करना पड़ता है, अपने बाल छिलवाने पड़ते हैं और बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो महामंडलेश्वर या मंडलेश्वर बनता है। जैसे अभी आप हमारे बीच देखेंगे, हमारी जो दीदी हैं, एक महिला है और इन ये कंठी चेला हुई हैं। तो क्या ये सिर्फ चेला हुई हैं, इन्होंने कोई उपाधि नहीं ली। अगर ये उपाधि लेंगे तो इनको ही बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, लंबा समय लगेगा, शायद 10 साल लगे, 15 साल लगे। उस कुछ समय के बाद ही चीज़ें होती हैं, एकाएक का कुछ नहीं होता। कोई अचानक आए और अपना श्राद्ध कर्म जो करना है कर ले, लेकिन फिर भी कुछ तो नियम होते होंगे, कुछ तो चूंकि मान के लिए अपना श्राद्ध खुद संतों को करना पड़ता है, तो क्या सिर्फ इतने कर लेने से हो जाता है कि कुछ नया प्रोसेस रहता हुआ पहले शामिल हो, जैसे कि आपकी एक चेला शामिल हुई हैं, उसके बाद धीरे धीरे इनका प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तब करेंगी तपस्या करें, उसके बाद वहाँ तक पहुँचेंगी, तो क्या 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 प्रोसेस होते हैं? चूँकि यह एक बड़ा विवाद आ गया सामने कि ममता कुलकर्णी अचानक आती हैं, लेकिन क्या प्रोसेस क्या होता है इसमें? देखिए, प्रोसेस यही होता है कि पहले कोई व्यक्ति आता है, उसे पहले धर्म के बारे ज्ञान दिया जाता है। पहले जैसे वो चेला होता है, फिर वो महंत होता है, फिर श्री महंत होता है, फिर मंडलेश्वर होता है, फिर महामंडलेश्वर बनता है। अगर बाद में होता है आचार्य महामंडलेश्वर ही बनता है, तो वो एक सिस्टम से होता है। लेकिन अचानक से कुछ चीज़ें होती हैं तो देखिए किसी को भी धक्का लग सकता है कि ऐसा कैसे हो गया। और आज का जो दौर है कुछ भी हो जाता है। तो देखिए, हम दूसरे अखाड़े की बात तो नहीं कर सकते कि हम दोनों अखाड़े अलग अलग अखाड़े हैं। और अगर मैं किसी के बारे अगर बोलती हूँ तो वो विद्रोह वाली बात हो जाएगी कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अंदर की बात किसी को नहीं पता। लोग हम ऊपर की हवा वाली जो बात है उसको ही लोग बता रहे हैं। जब तक हम अंदर की बात को नहीं जानेंगे तो उसके बारे में बोलना शायद व्यर्थ है मेरे लिए। और सवाल है आपसे, उसके बाद मैं बाकी आपके साथ दो लोग उनसे सवाल लूँगा। एक सवाल यह है कि
जितने भी अखाड़े 13 अखाड़े हैं, क्या उन सभी अखाड़ों से क्या सभी जैसे आपने कहा वैष्णव अखाड़े के किन्नर हूँ मैं, वैष्णव अखाड़े से जो एफिलेटेड होंगे वो किन्नर अखाड़े से आप हैं, तो क्या हर अखाड़े में अलग-अलग इस तरह की व्यवस्था है? देखिए, अखाड़े तो जो है व्यवस्थाएँ की अगर आप बात करेंगे तो कोई भी अखाड़े में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है। और पूरे झारखंड से पहली मैं ही महामंडलेश्वर की उपाधि में मुझे उपाधि दी गई इस महाकुंभ में। तो लेकिन आज मैं महामंडलेश्वर पद पे आई, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि झारखंड जगह में काम करना बहुत आसान है धर्म के लिए। क्योंकि आज के जो युवा हैं, उनको धर्म के बारे पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, क्योंकि लोगों को हमेशा धर्म मजाक जैसी चीज़ें ही लगता है। आप देखेंगे सरस्वती पूजा भी कुछ दिन पहले ही बीती है, तो पूजा बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से की, लेकिन जब माँ का विसर्जन होता है तब डीजे के सामने फुल लाइट रहती है, नाचते गाते हुए अश्लील गानों के साथ, मूर्ति अंधकार में है और डीजे के सामने फुल लाइट है, अश्लील गाने बज रहे हैं और नाचते हुए माँ का विसर्जन हो रहा है। क्या सनातन धर्म यही सिखाता है? सनातन धर्म यही नहीं सिखाता। इसलिए युवाओं को खास करके बदलाव लाने की ज़रूरत है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर ये महामंडलेश्वर आचार्य बन के या महंत बन के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक समाज जागेगा ही नहीं तो बदलाव नहीं आ सकता है। जब तक समाज जागेगा नहीं तब तक बदलाव नहीं आ सकता है। क्या कहेंगे, क्या लगता है वर्तमान समय में जो स्थिति है, कह सकते हैं कि एक एक तो किन्नर, ऊपर से समाज की बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी फेस करते होंगे और उस पे से एक उपाधि मिलना, क्या कहेंगे कितना? उपाधि मिलना तथा जो चैलेंज की बात है, ये परस्पर हैं दोनों। जब तक हम अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं बोलूँगी कि हमें सबसे पहले शिक्षा देने की ज़रूरत है लोगों को कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। लोगों में भेद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आज के युग में वो लुप्त होते जा रही है। लोगों को संस्कारों के बारे में पता नहीं है। लोगों को उचित संस्कार देने की हमको ज़रूरत है, जिससे कि वो उचित कार्यक्रमों को उचित ढंग से कर सकें। अ, क्या लगता है झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे धर्म आपस में उलझे हुए हैं। आदिवासी होके भी, आदिवासी में भी बहुत सारे धर्म उलझे हुए हैं, तो क्या कहेंगे यहाँ पे धर्म को लेकर कितनी चुनौतियाँ का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को? मैं बाकी धर्म बेसिस के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी। मैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में बोलना चाहूँगी कि सनातन धर्म जो मानते हैं, उनके लिए ये मेरे लिए मेरी तरफ से यही संदेश होगी कि वो अपने धर्म के बारे में जानें, उसके बारे में अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही उन सब संस्कारों को ग्रहण करें, तो ही हम आगे बढ़ पाएँगे। नहीं तो आप देख ही रहे हैं, हम पीछे हर हमेशा से ही रह रहे हैं और हमको पिछड़ा और क्या जा रहा है। तो हमको जागृत होने की ज़रूरत है और तथा हमको जागृत होकर उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो हमारे बच्चों में जो संस्कार लुप्त हो रही है, उन संस्कारों को फिर से बीजान्वित करने की ज़रूरत है। रील के ज़माने में देखते होंगे कि हर तरफ रील ही रील चल रहे हैं, आप लोग भी वो देख रहे होंगे। तो रील के ज़माने में अपने धर्म को बचाना कितना मुश्किल हो गया है? इस ज़माने में हम धर्म को लेके बात करना ही बहुत बड़ा बात हो जाती है और आज के ज़माने में लोग बस रील तक ही सीमित है, उसको अंतर्ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों को यही आग्रह करूँगी कि बस रील तक सीमित नहीं रहें, उससे आगे भी बढ़ें। आप उन सब चीज़ों को अपने लाइफ में इंक्लूड करें, जैसे कि सुबह उठ के हम जो भी पूजा पाठ कर्म करते हैं या फिर हम जो भी पूजा का पाठ कर्म करते आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप असल से जानें कि वो उसका सही प्रोसेस क्या है। तो इन सब के लिए हमको जानने की ज़रूरत है। बस हम कर रहे हैं ऐसा नहीं। उसको हम स्टार्टिंग से जानेंगे तब जाके ही हम उन सब चीज़ों को आगे कर पाएँगे। एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से रील बन रहे हैं वो काफ़ी भ्रामक भी होते हैं। तो भ्रामक रील्स में और हकीकत में अगर धर्म को लेकर के जो बन रहे हैं उसमें कैसे फ़र्क करे आम लोग? इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि लोगों को सबसे पहले धर्म के बारे में शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम उसके बारे में पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो भ्रांतियाँ ही रहेंगी ही। तो सबसे पहले लोगों को शिक्षित होने की ज़रूरत है। उनको सनातन धर्म के बारे में जानने की ज़रूरत है, जो कि लोग आज नहीं जान रहे हैं, जिसके वजह से ही ये भ्रांतियाँ फैल रही हैं। तो हम सबसे पहले बोलेंगे लोगों को शिक्षित होने की ज़रूरत है कि सनातन धर्म में क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए आवश्यक हैं। एक बार लेकिन आप अभी-अभी शिष्य बनी हैं और आप एक महिला हैं, और फिर किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुनी? हमारी पहले तो मैं बिरसा मुंडा की पावन धरती को नमन करती हूँ और हमारा झारखंड राज्य सांस्कृतिक हिंदू संस्कृति का
बहुत बड़ा एक हिस्सा है जहाँ पे सर्व जाति धर्म है, फिर भी हिंदुओं का कहीं ना कहीं विलुप्त जो हो रहा है, बच्चों में असंस्कार विहीन हो रहे हैं, उन संस्कार को जागृत करने के लिए देखिए हमारी हिमांशी जगत गुरु श्री श्री 1000 अखाड़ा, जब मैं उन्हें गई अपने ह्यूमन राइट्स की पूरी टीम के साथ, हमारे साथ 11 महिलाएं गई थी और हम लोगों ने वहाँ पे देखा तो कहीं पे भी हो, किन्नर हो या किसी भी समुदाय का, सब जाति धर्म एक है। वहाँ पे भी गीता का सार बताया जा रहा था, कृष्ण को पूजा किया जा रहा था और रामायण, गरुड़ पुराण जैसी बातें हो रही थी। तो मैंने कोई भेदभाव अलग से नहीं देखा और हम लोग के ऊपर कोई दबाव और प्रेशर नहीं है कि आप ये करिए। लोगों में इस तरह का भ्रम है। जब ममता कुलकर्णी जैसी हस्ती अगर जो किन्नर अखाड़ा से जुड़ के और वो महामंडलेश्वर बन रही हैं, तो हम लोग शिष्य क्यों नहीं बने? सनातन धर्म को किसी भी तरह के, चूँकि मैं भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ, शिव भक्त हूँ और कृष्ण भगवान, गीता सार, संस्कृति, मंत्र, पूजा, ये मुझे अच्छा लगता है और ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा की तो विवाद में आई, क्या करी, नहीं, मुझे नहीं लगता है। और शिष्य बनना कहीं भी किसी भी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हम शिष्य बन सकते हैं कहीं भी, आपको जो अच्छा लगे, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले और सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए हम लोग जागृत करने के लिए जहाँ हमको अच्छे गुरु मिले, हमें उन्हें ग्रहण करना चाहिए। आप साध्वी भी बन सकती थी एक अलग अखाड़े से जुड़ के, लेकिन किन्नर ही एक महिला हो गई, किन्नर ही क्यों चुना? किन्नर ही अखाड़े तब जाना क्यों लगा कि नहीं यही जाना चाहिए? साध्वी बनना वो वैसा अचानक सोची नहीं थी, पर हम हिमांशी गुरु जी को देख के काफ़ी इंस्पायर हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा मैं कंठी चेला बना रही हूँ, तो हम लोगों ने सब अपनी सखियों से पूछी, अपने ह्यूमन राइट्स के टीम से पूछी, सभी ने कहा कोई ये नहीं है, तो फिर हम एग्री हुए। इसमें कोई अलग फेर फाव नहीं है। बंधन इसमें कुछ जब चेला बनने के बाद कोई कुछ बंधन हो आपके साथ में कि नहीं भाई ये चीज़ नहीं करना है या ये चीज़ नहीं करना है? ऐसा कोई बंधन तो नहीं मुझे लगा और ऐसा कोई फ़र्क भेदभाव भी नहीं देखा। जैसे सामान्य साध्वियाँ बनती हैं और चेला शिष्य बनते, तो इसमें कोई हमको फ़र्क नहीं, किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है। जैसे आपको साधु संत महात्मा बनने में है, उसी तरह यहाँ पे भी है, ऐसा कुछ भी नहीं ये है। हाँ, लेकिन लोगों का नज़रिया बदलना है। सोसाइटी को अगर जो हम कहते हैं कि बराबर की फंडामेंटल राइट्स की मांग करते हैं, तो हम इनके मांग को, अधिकारों को आगे दिलाने के लिए क्यों नहीं कहीं भी जुड़ सकते हैं? इसमें क्या है? हमें कहीं टीज़ ही नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है?